एक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है और एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब कहलाता है। इनवर्स का शाब्दिक मतलब होता है उल्टा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे तो उल्टा ही होगा। आपको याद होगा कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक सेट एक्स होता है या सेट ए होता है, जिसको आप सेट ए भी बोल सकते हैं। फिर सेट वाई यानी कि सेट बी होता है और हम सिंपली इसमें मैपिंग करते हैं। और मैपिंग में हम दो चीज ध्यान में रखते हैं कि सेट एक्स और सेट बी में, खासतौर पे सेट एक्स को देखिए, सेट बी से ज्यादा मतलब नहीं होता है। सेट एक्स से कभी भी सारे जो इसमें वैल्यूज हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका 1 2 3 4 5 है, तो जब भी आप मैपिंग करेंगे तो कोई भी खाली ना बचे। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये 5 खाली नहीं बचेगा। पहली चीज तो इसको हम डोमेन कहते हैं। ये जो सेट एक्स है इसी को हम डोमेन कहते हैं, इस पूरे को हम कोडोमेन कहते हैं। और इसमें जो मैपिंग हो जाएगी उसको, मतलब जो जो मैप हो जाएंगे इसमें, उसको हम रेंज कहते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि पूरे में कुछ बच भी जाए, वाई में कुछ बच जाए, उसको हम अगर कोडोमेन से, मतलब कोडोमेन तो पूरा होता है, कोडोमेन से जो बच जाए उनको हटा दें तो रेंज बनती है। अब पहली चीज फंक्शन की ये होती है कि कोई भी खाली नहीं बचेगा, सारे के सारे डोमेन वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी इस तरीके का रिलेशन नहीं होगा। राइट? इसका मतलब यह है कि कोई भी एक एक्स वैल्यू के लिए दो वाई वैल्यू आपके नहीं होंगे, मतलब एक्स वाई वन, एक्स वाई टू या मल्टीपल वाई थ्री भी हो सकता है। इस तरीके का कुछ नहीं होगा अगर हम वाई वन वाई टू वाई थ्री ऐसे माने तो, मतलब एक्स रिपीट नहीं होगा। ये फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैपिंग कर रहे हैं, इस मैपिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम जब इन्वर्स करेंगे तो सेट वाई बन जाएगा सेट एक्स और सेट एक्स बन जाएगा सेट वाई। फिर से समझिएगा, जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो अब ये सेट वाई जो है उसको यहां लिखेंगे सेट एक्स की जगह, और सेट एक्स को यहां लिखेंगे सेट वाई की जगह। और ये इसी तरीके से मैप करा देंगे। जैसे 2 का 2 से मैपिंग है तो इन्वर्स मैपिंग करा देंगे, मतलब उल्टी मैपिंग करा देंगे। तो इन्वर्स फंक्शन ये रिवर्स कर देगा, सेट वाई को सेट एक्स की जगह, सेट एक्स की जगह सेट वाई को। यानी जो डोमेन था अब वो आपका रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ये। कैसे? जो मैपिंग थी मैंने उल्टी कर दी है इसको। ओके, बस मैंने इसको चेंज नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये सेट इसको इसकी जगह चेंज नहीं की, यहां से यहां नहीं लाया, यहां से यहां नहीं लाया। बस ये उल्टी मैपिंग करके दिखा रहा हूं आपको कि भाई ये उल्टी मैपिंग से ये इनवर्स बन गया। अगर आप एक बार प्रॉपर आपको फंक्शन मिलता है, लेकिन और ये फंक्शन प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कोई भी फ्री नहीं है, 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे बिजी हैं, सबकी सब कोई ना कोई इमेज है यहां पर। और दूसरा ये है, कोई भी इस टाइप का नहीं है, कोई भी एक से दो मैपिंग आप नहीं देख रहे हैं ना। लेकिन क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? अब आप देखिए, मैं इसका उल्टा बनाने वाला हूं, और वैसे पहले दिखा देता हूं। ये इसका उल्टा है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। अब मैं जो सेट एक्स है, ये पहले सेट एक्स था, ये सेट वाई है, ये डोमेन था, ये रेंज है। अब मैं उल्टा कर रहा हूं। अब हमारा जो फंक्शन बना है इनवर्स फंक्शन, उसमें जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। यानी कि ये 2 4 6 8 आ जाएगा, ये हमारा सेट एक्स हो जाएगा। और अब सेट वाई क्या हो गया? ये हो गया 1 2 3 4 5। और मैपिंग किस तरीके से है? 2 की मैपिंग 2 से, तो इसको ऐसे कर दीजिए। और 4 की मैपिंग आपकी किसके साथ है? 1 के साथ, तो ऐसे कर दीजिए। 6 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ, ऐसे कर दीजिए। 6 की मैपिंग 5 के साथ भी है, ऐसे कर दीजिए। 8 की मैपिंग 4 के साथ है, ऐसे कर दीजिए। अब मुझे बताइए कि ये तो एक्चुअल फंक्शन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपका अब डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन इनवर्स है। इसमें आप देखिए क्या ये फंक्शन बन रहा है? ये नहीं बन रहा। पहली चीज क्या हम चेक करते हैं, कोई भी इसका खाली ना बचे, तो वो तो क्लियर है कि 2 4 6 8 सबकी यहां पर इमेज दिख रही है। लेकिन सेकंड जो चीज है, सेकंड कंडीशन ये फेल हो गई। कैसे? 6 जो है वो 3 से भी मैप कर रहा है, 5 से भी मैप कर रहा है। यानी अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाए तो 6 3 और 6 5 हो रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स रिपीट नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकली देखें तो आप एक्स के लिए, एक ही एक्स के लिए 2 वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब ये वैल्यू y1, ये वैल्यू y2। तो एक ही एक्स के लिए x y1 x y2 ये 2 वैल्यूज नहीं हो सकती, ये फंक्शन नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फंक्शन लेते हैं उसका, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका इन्वर्स लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फंक्शन हो। अच्छा, जब हम ऐसी इस तरीके की बात करते हैं कि भाई एक
इससे रिलेटेड है। और अगर हम इस तरीके की सिचुएशन देते हैं कि भाई यहां पर हमारे पास x के पास 2 है, ये मैनी, और यहां पर 1 है, ये x सेट है, ये y सेट है, तो ये मैनी है और ये 1 है, तो मैनी टू 1 कहते हैं इसको। मतलब ये अभी भी फंक्शन रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा y रिपीट हो सकता है, x रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये मैनी टू 1 फंक्शन रहेगा। मैनी टू 1 का फंक्शन का मतलब ये है कि एक से अधिक x y को रिलेट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझे कि अगर ये बॉयफ्रेंड्स हैं 1 2 और एक गर्लफ्रेंड है, तो 2 बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन फंक्शन में कभी भी एक बॉयफ्रेंड की 2 गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, जो कि यहां देख रहे हैं। अगर इसको मैं 6 को एक बॉयफ्रेंड मान लूं, एक बॉयफ्रेंड मान लूं, और इसको हम गर्लफ्रेंड मान लें, तो एक बॉयफ्रेंड की 2 गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, एक गर्लफ्रेंड के 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके को हम मैनी टू 1 फंक्शन कहते हैं। और कई सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो 1 to 1 होते हैं। 1 to 1 का मतलब यह है कि केवल एक के साथ एक रिलेटेड है। यानी अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यहां पर एक बॉयफ्रेंड 1 है, ये बॉयफ्रेंड 2 है, ये गर्लफ्रेंड 1 है, गर्लफ्रेंड 2 है, तो एक बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड, मतलब केवल 1 to 1। और मैनी टू 1 भी समझ गया। अब मैनी टू 1 और 1 to 1 फंक्शन मैंने क्यों बताया आपको, उसका क्या कारण था, इसको क्लियरली देखिए। ये आपके मैनी है 1 2 3 4 5, और ये सब एक से रिलेट हो रहे हैं। मैनी टू 1 फंक्शन मैनी टू 1 फंक्शन है, लेकिन इनवर्स किसका होगा, इनवर्स किसका होगा, इनवर्स केवल उसका होगा जो 1 to 1 होंगे। क्लियर हो गया, फिर से समझिए। देखिए ये मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 का कभी भी इनवर्स नहीं हो सकता कि जब आप रिवर्स करेंगे तो ये 2 4 6 8 10 का क्या होगा, 4 का तो मिल जाएगा, लेकिन 2 4 6 10, क्योंकि ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। डोमेन रेंज हो जाएगी, और डोमेन रेंज डोमेन हो जाएगा, तो यही मामला फेल हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमको 1 to 1 फंक्शन चाहिए, तभी हम इनवर्स की बात करेंगे। क्लियर, पहले 1 to 1 होना पड़ेगा फंक्शन को, तब हम इनवर्स निकाल पाएंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। अब आप देखिए, जब भी हमें फंक्शन का निकालना चाहते थे कि भाई इसकी वैलिडिटी या वेरीफाई करना चाहते थे, तो हम क्या करते थे, एक फंक्शन का ग्राफ बनाते थे, इसमें एक वर्टिकल लाइन जिसको हम पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। पेंसिल टेस्ट में क्या होता था, एक लाइन को हम ऐसे हम लेफ्ट से राइट, यानी एक वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टली मूव करते थे। तो यहां से ये आगे बढ़ रहा है, और देखते थे कितनी बार ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां हर बार ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब तक ये एक बार इंटरसेक्ट पूरी तरह जब यहां से लेकर यहां तक चला जाए और एक ही बार इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। यहां पर देखिए, इसको भी वर्टिकल लाइन टेस्ट हम करें, तो यहां से यहां तक जैसे हम एक लाइन यहां से शुरू करेंगे और यहां तक पहुंचाएंगे, तो बीच में ये देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, मतलब एक एक्स की 2 वाई वैल्यू है, यानी एक एक्स की, ये एक्स है ना, 2 वाई वैल्यू है। और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की पॉसिबिलिटी फंक्शन में बिल्कुल नहीं होती है, मतलब फंक्शन होता ही नहीं है। फिर वो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां से लाइन शुरू करिए, इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, और देखेंगे कहीं भी ये जाएगी, ये एक ही लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा पूरे ग्राफ को। इसका मतलब ये आपका फंक्शन है। तो इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते थे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। तो 1 to 1 फंक्शन है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 to 1 फंक्शन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, जैसे अभी ये मैंने आपको वर्टिकल लाइन बताया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट VLT कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। इसमें क्या होगा, हम एक लाइन को हॉरिजॉन्टल लेंगे, लेकिन उसको ऊपर की तरफ चलाएंगे, इसको हम दाएं या बाएं की तरफ चला सकते थे। यहां हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, इसको हम ऊपर और नीचे की तरफ ले जाएंगे, मतलब ऐसी लाइन जो ऊपर और नीचे जाएगी। अब जब ऊपर और नीचे जाएगी और अगर वो 2 जगह इंटरसेक्ट करती है कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 to 1 नहीं है, मैनी टू 1 है। सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ये x1 वैल्यू और ये y1 वैल्यू और ये आपका y है, ये तो y एक ही है ना। तो आपको क्या मिल रहा है इसमें, x1y x2y। कहने का मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं आपको, तो ये x1 है, ये x2 है, ये आपका y है, तो ये आपका मैनी टू 1 हो गया। इसका ज्योग्राफिकल मतलब यही है वर्टिकल लाइन टेस्ट का, कि भाई अगर एक लाइन 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब 2x के लिए एक y वैल्यू मिल रही है। यानी कि 2 बॉयफ्रेंड्स के एक गर्लफ्रेंड है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब फंक्शन तो है ये, लेकिन ये उसके लिए, हमारे इनवर्स के लिए ठीक नहीं है। अब यहां पर देखिए, हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट तो कर लिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में यहां से ऊपर की तरफ एक लाइन भेज रहे हैं, ये जहां भी जाएगा ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। जब ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन है, और जब 1 to 1 फंक्शन होता है तभी हम इनवर्स की बात करते हैं, नहीं तो हम इनवर्स की बात करेंगे नहीं। इसके लिए हम इनवर्स की बात कर ही नहीं सकते। फिर से समझिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर से नीचे तक ले जा रहा हूं, तो ये 1 to 1, अगर ये केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो ये 1 to 1 है। यहां पर देखिए, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है तो वो
ये जो लाइन है अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है, ये many to 1 है। यहां पर देखें ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये अगेन ये 1 to 1 नहीं है। इसका मतलब केवल हम इनवर्स इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके बारे में तो हम इनवर्स की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें 1 to 1 फंक्शन चाहिए। हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल्स एक्स क्यूब। कैसे हम इसका इनवर्स निकालेंगे, क्या तरीका होता है, कैसे ग्राफ बनता है? तो ये fx बराबर एक्स क्यूब है, कहने का मतलब y बराबर एक्स क्यूब है, ये fx ही y होता है। तो हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम x और y वैल्यू ले लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उसकी कुछ आसपास ही वैल्यू रखें। जैसे ये हमारा x वैल्यू है, ये y वैल्यू है और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स है। हम x की जगह -2 रख रहे हैं, -2 रखते ही क्या आएगा, y क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ऐसी x की जगह यानी कि ये -2 रखा तो ये -8 आ गया। ऐसे ही आप यहां -1 रखते हैं या -1 रखते हैं x की जगह तो क्या आ जाएगा, y -1। इसी तरीके से 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसी 1 रखेंगे तो 1 क्यूब का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी 2 रखेंगे तो 2 क्यूब का 8 आ जाएगा। तो ये सारे हमने यहां पर लिख दिए, मतलब 2 डाला तो 8 आ गया, 0 डाला तो 0 आ गया। अब हमारे पास ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए x और y वाले, वो यहां पर प्लॉट कर दीजिए। ये सारे प्लॉट कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, ये -2 और -8, तो ये आपका -1 है, ये -2 है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और बना देते हैं यहां पर, ये आपका -8 हो गया। तो -2 -8, ये -2 और -8 हो गया। ऐसे ही आप ये वाला हो गया -1 ये -1 है और ये 0 0 हो गया। ये आपका +1 हो गया, ये 1 1 हो गया। ऐसे ये वाला आपका हो गया, अगर इसको 2 ले, इसको 8 ले तो ये 2,8 हो गया। तो इस तरीके से आपने प्लॉट कर दिया। अब आते हैं इसकी चेकिंग पे कि क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, 1 to 1 फंक्शन चेक करना पड़ेगा। 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने का मतलब कि अगर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम एक लाइन यहां से शुरू करते हैं और इसको ऊपर की तरफ भेजते हैं। किसी भी तरीके का ग्राफ हो, अगर ये लाइन ऊपर जाते हुए इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर जाए या दो से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर जाए, इसका मतलब फिर ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करे, जब ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी तो ये केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करे, तब हम कहेंगे हाँ जी ये हमारा क्या हो गया, 1 to 1 फंक्शन है। तो उसके लिए अगर 1 to 1 फंक्शन होगा तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है। पहली चीज तो हम समझ रहे हैं ना कि यहां से अगर हम लाइन भेजें तो यहां पर अगर मैं इधर कर दूं लाइन, या इधर कर दूं लाइन, या यहां भी कर दूं कहीं पे, तो ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स इसका होगा। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, ये इसका अंडर कैसे करेंगे, जैसे y बराबर एक्स क्यूब है तो x क्या होगा, x क्या होगा, ये y की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ y हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमको इसका क्यूब रूट निकालना होगा, हमें क्यूब रूट निकालना होगा। यानी कि ये जो x इक्वल्स √3y दिया, इसमें y और x की पोजीशन चेंज कर दे। जैसे मैंने कहा था हमेशा कि इनवर्स में जो x और y की पोजीशन चेंज हो जाती है और डोमेन जो है रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। तो यहां पर अगर हमने x इक्वल्स √3y किया है तो इसको x और y की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो y बराबर √3x है, ये y क्या है, fx होता है, और बेसिकली y क्या है, fx नहीं है, यहां पर इनवर्स x है। f इनवर्स x क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ x। तो ये जो हमने कार्रवाई की है वो हम इसके साथ भी करेंगे, यानी x की वैल्यू डालेंगे, y निकालेंगे। तो उसके लिए फिर से ग्राफ बना देते हैं, यानी ये f इनवर्स x क्या है, इनवर्स है फंक्शन का। तो अब क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, यहां x लेंगे, अब x की वैल्यू डालते रहेंगे और देखेंगे y क्या आती है। x में हम डाल रहे हैं -8, तो क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होता है, -2 इंटू -2 बेसिकली इसको -2 क्यूब लिख सकते हैं। और ये क्यूब रूट क्या होता है, इसकी पावर 1/3, 3 कैंसिल, तो -2 आ गया आपका। ऐसे ही आप बाकी निकाल लेंगे, जैसे अगर हम 8 देते हैं तो वो 2 क्यूब होगा, उसका क्यूब रूट होता है 2, 0 का खैर 0 ही होता है, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो x ये है तो f इनवर्स x ये आ गया। अब आपके पास जो आए हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वो ये आए हैं। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, किसको प्लॉट करेंगे, इनको प्लॉट करेंगे। तो -8 और -2 को प्लॉट करते हैं। ये -8 है, ये अब x हो गया, ठीक है, ये x हो गया, तो -8 आपको यहां मिलेगा, ये -8 हो गया। और अब -2 -2 वो -2 आपका यहां पर है, तो इसको आगे बढ़ाइए, -2 ये हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, ये क्या है, -8 और -2, ठीक है जी। ऐसे हम बाकी -1 और -1, तो ये यहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया ग्राफ को, 0 0 तो खैर यहां पर है ही,
1 खैर यहाँ पर है ही, और 2 8, 2 8 कहाँ पर है, ये है, ये 2 है, ये 8 है और ये 2 है, 8 और 2 बेसिकली, ये 8 2 है, x इसमें 8 है, y 2 है, तो ये भी हो गया। अब अगर आप इसको देखें बहुत ध्यान से, तो x और y वैल्यू ने अपनी जगह चेंज कर दी है, यानी कि जो -2 -8 था, अब वो -8 -2 हो गया, तो इसने अपनी जगह चेंज कर दी। -1 ने अपनी जगह चेंज की, 0 0 ने अपनी जगह चेंज की, 1 1 ने अपनी जगह चेंज की, और 2 8 का 8 2 हो गया, इसने अपनी जगह चेंज की, तो ट्रेड कर दिया, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर दी, तो x y हो गया, y x हो गया। तो क्या हुआ कि एक लाइन अगर हम यहां ओरिजिन से पास करें, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। अगर हम एक लाइन बनाते हैं यहां पे, जो हमारी रिफ्लेक्शन लाइन होती है, जिसको हम y बराबर x कहते हैं, तो ये जो दोनों ग्राफ हैं या ये दोनों फंक्शन हैं, वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन लगेंगे, इसको हम मिरर कहें, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये वाली, ये सारी, और यहां से यहां तक ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन टाइप होगा, जैसे आप चेहरे पे देखते हैं ना अपना रिफ्लेक्शन, ऐसे होगा। तो हमने क्या समझा, पहली चीज तो यह है कि इनवर्स का मतलब होता है y बराबर x, एक लाइन जो उसके अराउंड रिफ्लेक्शन है। x और y अपनी जगह चेंज कर देते हैं, कहने का मतलब डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है, और 1 to 1 फंक्शन होगा तभी इनवर्स निकल के आता है, अदरवाइज नहीं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं समझने का। हमारे पास क्या है, ये कॉम्पोजिशन कहते हैं हम इसको, तो f ऑफ g, ये इस तरीके से लिखें या f o g ऐसे लिखें। अगर हमारे पास दो फंक्शन है f और g, और हम कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि f जो है वो f g का इनवर्स है, g f का इनवर्स है, तो अगर हम इनका कॉम्पोजिशन निकालेंगे तो ये आना चाहिए x, यानी fog x आना चाहिए, और gauff x ये भी आपका x आना चाहिए। ये कैसे प्रूव करेंगे, gauff x का मतलब क्या है, g of f x ये आपका x आना चाहिए, fog का क्या है, f of g x ये x आना चाहिए। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये दोनों फंक्शन हमारे सामने हैं, हमको पता करना है कि ये इनवर्स हैं कि नहीं एक दूसरे के। अब इसमें कंडीशन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये बेसिकली अगर मैं f(x) को y कहूं तो x माइनस एक्स को भी केवल x माइनस 2 का x ही मान लेता हूं, तो x स्क्वायर, यानी एक पैराबोला बन रहा है, लेकिन क्योंकि -2 -2 है तो इसमें एक शिफ्ट है, राइट शिफ्ट, नेगेटिव मतलब होता है राइट शिफ्ट, प्लस कर देंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो यहां पर ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 है, क्यों, क्योंकि यहां से एक लाइन देखिए, इसको हमने ड्रॉ कर दिया है, ये ड्रॉ कर चुके हैं, आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, x माइनस 2 होल स्क्वायर कैसे करना है, x की वैल्यू रखते रहना है, y की वैल्यू निकालना है, और ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर देना जैसा अभी हमने किया था। अब हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकली चलाएंगे, एक लाइन यहाँ लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ चलाएंगे, अगर वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी हर बार, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 to 1 है। तो अगर हम 1 to 1 फंक्शन कहें तो हम कहेंगे अरे ये क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन लाऊं तो ये तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो है ही नहीं 1 to 1, आप कैसे आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे पास एक फायदा है, हमारे पास फायदा ये कि उन्होंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ये जो 2 है इसी के आगे की बात करिए, इसके पीछे को छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो अब क्या बना हमारा फंक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन आ गया डोमेन का ना। तो यहां पर हमारा जो फंक्शन बना वो क्या बना, मैं इसको तो क्लियर कर देता हूं, जो मैंने पहले दिखाया आपको, फिर से समझिएगा इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारा फंक्शन था, ऐसे बन रहा था y बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम इसके आगे ही लेंगे, इसके पीछे का छोड़ देंगे, तो कैसे बन गया ये, ऐसा बना। अब इसमें वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करिए, यहां से लाइन लेके जाइए, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि ये एक, दिस इज अ फंक्शन जो 1 to 1 है, और अगर 1 to 1 है तो इसका मतलब इसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, या कैसे चेक करेंगे ये एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं। इनवर्स निकालने का तरीका देखिएगा, इसमें क्या करते हैं हम f of g, जैसे मैंने आपको बताया फॉग निकालते हैं, यानी f of gx, जो फॉग है ये कॉम्पोजिशन है f of gx। पहले आप gx देखिए क्या है, √x+2, और उसको आप fx में रख दीजिए, तो fx क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो gx आपका √x+2 है, x की जगह √2+x रख दीजिए, यानी इस जगह पे आपको √x+2 रखना है, तो इसकी जगह √x+2 रख देते, देखिए, और ऊपर होल स्क्वायर है, 2 2 कैंसिल, √x² का होल स्क्वायर होता है x, तो ये आपका x आ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है तो fog x आपका x आना चाहिए। तो एक और चेक कर लेते हैं, मैंने कहा था gauff x भी आपका x आना चाहिए, यानी g of fx ये आपका x आना चाहिए। तो fx देख लीजिए क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसको इसके अंदर डालना है आपको, तो बेसिकली इस x की जगह आपको x माइनस 2 होल स्क्वायर डालना है, तो यहीं पे डाल देते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसकी जगह x माइनस 2 होल स्क्वायर डाल रहे हैं, fx को gx के अंदर डालना है, तो fx ये है,
यानी इसकी x की जगह हमको ये तब्दील करना है, तो क्या हो गया x माइनस टू होल स्क्वायर, खैर रूट और 2 कैंसिल हो गया, x माइनस टू प्लस टू कैंसिल, आपका x आ गया, तो g ऑफ एफ एक्स भी x आ गया। तो फॉग और गॉफ अगर दोनों x आ जाते हैं, इसका मतलब ये है दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। हम कैसे वन टू वन फंक्शन मतलब x, हर एक x वैल्यू की हर एक y वैल्यू से एक ही मैपिंग होगी, उसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। पहली बात तो वन टू वन फंक्शन है तभी उसका इनवर्स निकल सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एफ एक्स जहां दिख रहा है उसको y से रिप्लेस कर देंगे। मैं इसको अब करके दिखाऊंगा आपको, पहले आप इसका तकनीक समझिए। जहां एफ एक्स दिख रहा है उसको y से रिप्लेस कर देंगे। अब जो x और y है उसको ट्रेड कर लेंगे, कि जहां x होगा वहां y लिख देंगे, जब y है वहां x लिख देंगे। उसके बाद हम y के लिए सॉल्व करेंगे और ये जो y होगा वही आपका एफ इनवर्स x हो जाएगा, वही इनवर्स है। तो कैसे, आपके पास ये है 4/2 माइनस एक्स, एफ एक्स है 4/2 माइनस एक्स, तो क्या करेंगे रिप्लेस एफ एक्स विथ वाई, तो इस एफ एक्स की जगह y कर दीजिए, तो क्या ये बन गया y बराबर 4/2 माइनस एक्स। ये जो एफ एक्स है बेसिकली ये था, इसको हमने y से रिप्लेस किया, तो हमने क्या बना दिया y बराबर 4/2 माइनस एक्स। ये हो गया पहला स्टेप। अब मैं दूसरे स्टेप में क्या है, ट्रेड करना है, x को y, y को x, इसकी जगह y रख दीजिए, इसकी जगह x रख दीजिए, तो क्या हो गया, क्या मिला, इसकी जगह हमने y की जगह x रख दिया और x की जगह y रख दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे, तो y के लिए सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है, इसको देखिए, ये है x बराबर 4 2 माइनस y, ये तो मिला। हमको चाहिए y चाहिए, तो आप इसको लीजिए 2 माइनस वाई बराबर 4/x, और y क्या बनेगा 2, इसको इधर ले आइए, इसको ले 2 माइनस 4/x, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो 2 जो भी आप करेंगे इसको आप ये फाइनली आपको ये मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको अगर आप नेगेटिव से वो कर देंगे, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपको यही मिल जाएगा। तो 2 माइनस 4/x या 4 माइनस 2x बाय नेगेटिव x, ये आपका आ गया। ये जो आपका आया है, अब अगला स्टेप क्या है, इस y को आप f इनवर्स x बोल दीजिए, यही आपका इनवर्स है 2 माइनस 4x, 2 माइनस 4/x। ठीक है जी, क्या बना, f इनवर्स x क्या है, अगर इसको मैं खोलूं तो आपका यही आता है 2 माइनस 4/x, और यही आपका ये जो y था इसी को हम f इनवर्स x कह रहे हैं, तो ये आपका इनवर्स आ गया, यही आपका f इनवर्स x हो गया। ठीक है जी, ये आपका हो गया। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 नेगेटिव 4/x, या अगर ऐसे लिखना चाहे तो 2x माइनस 4/x, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, f और f इनवर्स का आप फॉफ कर लीजिए, मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। आइडेंटिटी आना चाहिए ना। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ये स्टेप तो आप समझ गए सारे। अब हम f, जो f था ये फंक्शन, उसका इनवर्स भी निकाल लिया हमने, हम दोनों का अब कंपोजिशन कर रहे हैं। तो f इनवर्स क्या है 2x माइनस 4/x, fx क्या है 4/2 माइनस x, और f इनवर्स क्या होता है, f ऑफ f इनवर्स x, ये तो होता है। तो f इनवर्स x मतलब ये वैल्यू आपको इसमें डाल देनी है, यानी 4/2 माइनस, यहां पर लाना है 2x माइनस 4/x, ये सॉल्व करना है 2 माइनस 2x माइनस 4/x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2x माइनस 2x और प्लस 4, और नीचे आपका x है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर ले जाइए, ये x बचेगा, क्या आ गया x। हम अभी तक इसको f इनवर्स कह रहे थे, और हम ये f और f इनवर्स, यानी f और g आपस में इनवर्स है, यानी कि एक f है एक f इनवर्स है, इसी का तो फॉफ कर रहे थे। f o g जो मैं आपको बता रहा था वो यही था, f o f इनवर्स, वो आपको x आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले आपको क्या करना है कि 1 to 1 चेक करना है, और अगर बाई चांस ऐसी कुछ चीज आती है तो डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ सकता है। तो साहब ये बात हुई आपके इनवर्स की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।